नमस्ते। जब हम वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि के बारे में सोचते हैं तो अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये हमारे ग्रह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज हम दो बिल्कुल अलग-अलग झीलों की कहानी के जरिए इनके महत्व को समझेंगे। एक कहानी है संरक्षण और जश्न की, और दूसरी एक भूवैज्ञानिक चेतावनी। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। एक सिकुड़ती हुई झील भूकंप का कारण कैसे बन सकती है? सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका जवाब विज्ञान और प्रकृति के गहरे कनेक्शन में छिपा है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है संरक्षण की दुनिया में, और ये कहानी है एक ऐसी कामयाबी की जिसका जश्न मनाया जा रहा है। ये दिखाती है कि जब समुदाय और सरकार मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल हो सकता है। तो चलिए चलते हैं भारत के बिहार राज्य के कटिहार जिले में। यहीं पर हमारी पहली झील है गोगाबील, एक ऐसी जगह जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई है। और ये है वो शानदार आंकड़ा 94। जी हाँ, गोगाबील झील को आधिकारिक तौर पर भारत का 94वां अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे भारत के संरक्षण के प्रयासों के लिए एक गर्व का पल। अब सवाल ये उठता है कि ये रामसर साइट आखिर होता क्या है? तो देखिए, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। इसके तहत किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा तब मिलता है जब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दर्जा उस जगह के संरक्षण को एक तरह की प्राथमिकता देता है। गोगाबील की अपनी एक अलग ही पहचान है। ये एक ऑक्सबो झील है, मतलब ये नदी के पुराने घुमावदार रास्ते से कटकर बनी है। इसका निर्माण महानंदा, कंकर और गंगा जैसी नदियों से हुआ है। और तो और, ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी है, जहां स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की अनगिनत प्रजातियां अपना घर बनाती हैं। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं, एक बिल्कुल अलग और थोड़ी चिंताजनक दिशा में। अब जश्न से हटकर भूविज्ञान और एक गंभीर चेतावनी की बात करते हैं। मिलिए लेक तुर्काना से। ये अफ्रीका में एक ऐसी झील है जो अपने आप में एक्सट्रीम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी क्षारीय यानी एल्कलाइन झील भी है। इसका विशाल आकार ही इसे इतना खास बनाता है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विशाल झील का 90% से भी ज्यादा पानी सिर्फ एक ही स्रोत से आता है, इथियोपिया की ओमो नदी। और यही निर्भरता इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। यहीं से हमारी भूवैज्ञानिक पहेली शुरू होती है। तो याद है वो शुरुआती सवाल, एक झील भूकंप कैसे ला सकती है? जवाब इन स्टेप्स में छिपा है। जब ओमो नदी से पानी का बहाव कम होता है तो लेक तुर्काना का जल स्तर नीचे गिर जाता है। अब पानी के इस भारी वजन के हटने से पृथ्वी की सतह पर दबाव कम हो जाता है। इसका नतीजा, झील के नीचे जो जमीन की दरारें हैं, जिन्हें हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिससे भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। और ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सच है। गिरते जल स्तर से पृथ्वी की सतह पर दबाव कम होता है, जिससे फॉल्ट लाइंस ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। ये प्रकृति के एक शक्तिशाली और अनदेखे कनेक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग झीलों की कहानियां देखी। एक बिहार में, जिसे अपनी कमाल की जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, और दूसरी अफ्रीका में, जो धरती की भूवैज्ञानिक ताकतों को हिलाने की क्षमता रखती है। अब देखते हैं कि ये दोनों कहानियां मिलकर हमें हमारे ग्रह के बारे में क्या सिखाती हैं। ये टेबल दोनों झीलों के बीच का अंतर एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ गोगाबील है, जो जिंदगी का जश्न है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और दूसरी तरफ है लेक तुर्काना, जो एक जबरदस्त भूवैज्ञानिक ताकत है और भूकंप से जुड़ी हुई है। दोनों ही अपने अपने तरीके से बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझ आती है कि किसी वेटलैंड का महत्व दो तरह का हो सकता है। हम इसका जश्न मना सकते हैं उस जीवन के लिए जिसे ये सहारा देता है, जैसा कि गोगाबील के मामले में है, या फिर हमें इसकी उस शक्ति का सम्मान करना चाहिए जो इसमें छिपी है, जैसा लेक तुर्काना हमें सिखाती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। इन दो कहानियों से हटकर हमारे ग्रह के वेटलैंड्स और कौन-कौन सी गुप्त भूमिकाएं निभा रहे हैं? शायद वे ऐसे और भी कई रहस्य छिपाए हुए हैं जिन्हें समझना अभी बाकी है।